बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में रद्द-बदल के हवाले से काफ़ी ऐलानात हुए, काफ़ी बातें हुई और सब कुछ सामने भी आया कि कौन किस को कहां से शामिल किया जा रहा है और किस किस को बाहर किया जा रहा है। लेकिन तकरीबन 3 रोज़ गुजरने के बाद भी अब तक एलामिया जारी ना होने की वजह से बहुत सी जगहों पे चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं और तज़ब्ज़ुब भी पैदा हो गया है कि आखिर चल क्या रहा है। साथ ही साथ जो 2 मेंबरान को निकालने की बात हुई थी, उन्होंने भी हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन जो है वो बचा सकें। एक मशाल यूसुफजई साहिबा जो कोशिश कर रही थी, जिन्हें समाजी बहबूद का महकमा दिया गया था, उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब से ही मुलाकात की है और उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि मशाल यूसुफजई को कैबिनेट में रखा जाए। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि अली अमीन साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इन्हें यहाँ पे नहीं रखेंगे और इस बारे में वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके उन्हें कायल कर देंगे कि क्यों मशाल को कैबिनेट से निकाला जा रहा है। लेकिन वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि वो कैबिनेट में ही रहे और अभी तक वो कैबिनेट में ही हैं, अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुई हैं। साथ ही साथ जो मर्दान से मुंतखब वज़ीर खुराक हैं ज़ाहिर शाह तोरू साहब, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वजारत बच जाए। उन्होंने भी काफ़ी दौड़ धूप की है, ये यकीन दहानी करवाई गई है अली अमीन साहब को कि देखें जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ और जिस तरह आपको लग रहा है बिल्कुल वैसे ही वजारत चल रही है, बिल्कुल शफाफियत है, जो इल्ज़ामात लगे वो सारे गलत थे, कुछ भी अब तक साबित भी नहीं हुआ, तो मुझे आप कैबिनेट में रहने दें। लेकिन बताया जा रहा है कि उनके बारे में भी हतमी फैसला हो चुका है और वो भी कैबिनेट में नहीं होंगे, लेकिन फैसला अभी तक लटका हुआ है और भाग दौड़ वो भी कर रहे हैं कि वो कैबिनेट के अंदर रह सकें। साथ ही साथ पीर मुसव्विर साहब, अब उनका नाम सामने आया है कि मलाकंड से वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, तो वो भी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ साथ अब दीगर लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लगे हाथों उनका भी कोई रास्ता बन जाए और वो भी कैबिनेट के अंदर आ जाए। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो जाने वाले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाएं और जो मजीद आ रहे हैं उनसे ज्यादा नए नाम आने की कोशिश की जा रही है। एक मेंबर सूबाई असम्बली ये तक कह रहे हैं कि जी मुझे तो ट्रांसपोर्ट ऑफर हुआ है, मैं देखता हूं कि शामिल हूं या ना हूं, तो उनकी मर्जी है कि वो शामिल होते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्ट का महकमा भी ऑफर किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की रिफ्ट के बारे में हमने बात की थी। पेशावर के अंदर, हरीपुर के अंदर एक और मसला सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का है PK 48 हरीपुर, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक अदील साहब बतौर MPA मुंतखब हुए हैं और हरीपुर के अंदर 4 टोटल हल्के हैं, 3 सूबाई 1 कौमी। 3 सूबाई हल्के जो थे उनमें से 2 हल्के और 1 कौमी हल्का, ये तो एक ही फैमिली को मिल गया। उमर अयूब साहब वहां से MNA हुए, अरशद अयूब साहब MPA बने और अकबर अयूब साहब MPA बने। एक हल्का मलक अदील साहब को मिला, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि फैमिली चाहती थी कि ये हल्का इनको भी मिले, लेकिन वो हल्का उनको ना मिल सका। अब मामला ये आ रहा है कि वहां पे एक स्कूल है PK 48 के अंदर, गर्ल्स स्कूल है, उसकी अपग्रेडेशन कोई 4 करोड़ 7 लाख रुपए से हुई। 26 तारीख को इतला ये आई थी कि इसका इफ्तिताह होना है और MPA साहब ने कहा कि जी मेरा हल्का है, मैं जाऊंगा इफ्तिताह करूंगा, लेकिन इतलात ये आ रही है कि CNW ने मना कर दिया कि नहीं जी आप ये इफ्तिताह नहीं करेंगे। जिसके बाद उनका अमला गया, वो खुद गए और उन्होंने वहां पे स्कूल का इफ्तिताह किया, यानी वो स्कूल पे गए, फोटो मोटो शेयर हुए कि जी मैं यहाँ पे आया हूँ। साथ ही फिर CNW के जो एक्सियन है उन्होंने एक खत लिख दिया DPO को, पुलिस को, कि देखें जी इनका अमला आया, तारिक चमन साहब जो उनके PA हैं वो साथ एक बंदा और आया, मेरे दफ्तर में घुसा, उन्होंने मुझे हैरेस किया, मुझ पर हमलावर होने की कोशिश की और कार्य सरकार में मुदाखलत की, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ही MPA के इस PA के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। MPA साहब कहते हैं कि देखिए जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं तो वहां पे अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा था, क्यों मुझे वहां पे रोका गया, कैसे CNW महकमा मुझे रोकता है। और हैरानकुन तौर पे अब स्कूल का इफ्तिताह 1 सितंबर को होगा और 1 सितंबर को जो तख्ती लगी है उसके ऊपर नाम लिखा है उमर अयूब साहब का। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो इफ्तिताह करेंगे। वहां पे यूसुफ अयूब साहब का नाम है जो कि ना MPA है, ना MNA है, ना इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, वो इफ्तिताह करेंगे। और उनके साथ वहां पे अरशद अयूब साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं उनका भी नाम है और PK 48 जो MPA हैं उनका नाम वहां पे तख्ती पे नहीं है। अब जो अंदरूनी रिफ्ट है वहां पे कि एक फैमिली और ये एक MPA
آپس میں ان کا جو ایک جھگڑا چل رہا ہے اس کے اندر اب ریاستی ادارے انوالو ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف FIRs درج ہو رہی ہیں، پھر وہاں پہ ان کو جو سرکاری ادارہ ہے CNW وہ وہاں پہ الاؤ نہیں کر رہا ہے، ایجوکیشن ہے، تو یہ جو ایک وہاں پہ رفٹ چل رہی ہے اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف خاموش ہے، اور ابھی تک کسی بھی قسم کے جو پارٹی لیڈران ہیں ان کی جانب سے فائر فائٹنگ یا اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اب 1 ستمبر کو افتتاح ہوگا تو عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب اور ارشد ایوب صاحب ہوں گے، یا ملک عدیل صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے، کیونکہ حلقہ تو ان کا ہے، تختی پہ ان کا نام نہ صحیح لیکن حلقہ تو انہی کا ہے، وہاں سے وہ جیتے ہیں۔ PK 48 اس تختی پہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن PK 48 کے MPA کا نام اس تختی کے اوپر نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ رکھتی ہے کہ وہ تختیوں کی سیاست نہیں کرتے، افتتاح کی سیاست نہیں کرتے، لیکن افتتاح کی سیاست بھی ہوتی ہے، تختیوں کی بھی ہوتی ہے، اور چاہے پارٹی کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر خاندان سے باہر ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں۔